हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, तो आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि कौन कौन से सेट है और उसका आंसर देना है कि क्यों है वो सेट और क्यों नहीं है। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। फर्स्ट में बोल रहा है कि ये हमारा सेट बनेगा कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से जो स्टार्ट होते हैं हमारे मंथ्स ऑफ द ईयर, क्या वो हमारा सेट्स बनेगा? तो देखते हैं जे से क्या क्या बनते हैं। जनवरी, जून, जुलाई। तो ये हमारा सेट बन रहा है, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही बताएंगे, ये चेंज नहीं होगी वैल्यू। जे से स्टार्ट होने वाले हमारे पास यही है तीनों, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये हमारे पास सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये बताना है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नाम बताना है इंडिया के। तो देखिए, ये हमारे पास सेट नहीं होगा। पहली बात तो क्यों नहीं होगा, ये रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के वो बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन कोई और बताएगा आपको, तो वो और कोई नाम बताएगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन चेंज होती जाएगी ना वैल्यू। मतलब कोई और किसी को कोई और अच्छा लगता है, किसी को कोई और अच्छा लगता है, तो ये चेंज होती रहती है। तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कि एक टीम बतानी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की। वर्ल्ड के जो क्रिकेट बैट्समैन है ना 11 बेस्ट, वो बताने हैं। तो ये भी देखिए चेंज होती रहेगी वैल्यू पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि किसी को क्रिस गेल पसंद नहीं है तो किसी को पसंद है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को नहीं है ना। तो वर्ल्ड के बेस्ट बताने हैं ना, तो ये चेंज होती रहेगी, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये हमारे पास सेट होगा, क्योंकि जितने भी बॉयज़ हैं आपकी क्लास में तो सबके नाम आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये हमारे पास सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी हमारे पास ये भी जो है हमारे पास सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेस देन 100 जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर, वो सब हमारे पास लेस देन 100 लेने हैं ना, तो 99 तक कितने सारे नंबर हम लिख सकते हैं ना। और किसी से भी पूछेंगे लेस देन 100 नेचुरल नंबर, तो सब यही नंबर बताएंगे, तो ये चेंज नहीं होगी वैल्यू, तो ये भी हमारे पास सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं, तो ये भी हमारे पास सेट होगा। क्योंकि आप किसी से भी पूछ लीजिए, मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं वही रहेंगे सेम, वो चेंज तो नहीं होंगे ना, ठीक है। तो जितने भी नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद के, उनका कलेक्शन बोला है, तो ये भी हमारे पास सेट होगा, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेट है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट का ही पार्ट है, 7th पार्ट। क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे इवन, उनका कलेक्शन बताना है। तो क्या क्या है? 2, 4, 6, है ना। जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका, वो इवन इंटीजर्स है, तो ये भी वैल्यू हमारी सेट्स होगी, ये भी हमारा सेट होगा। क्योंकि ये वैल्यू आप किसी से पूछ लीजिए, ऑल इवन इंटीजर्स सब यही बताएंगे, चेंज तो नहीं होगी ना, है ना। तो ये भी हमारे पास कलेक्शन होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी हमारे पास सेट होगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस है वो सारे बच्चे सेम ही तो बताएंगे, ठीक है। कोई कम ज़्यादा तो थोड़ी ना बताएगा, जितने चैप्टर में क्वेश्चंस है उतने ही होंगे टोटल, तो ये भी हमारे पास सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमारे पास सेट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल हमारे पास पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंज होती रहेगी। किसी को कोई डेंजरस लगता है एनिमल, तो किसी को कोई डेंजरस लगता है ना, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? लेट ए इज इक्वल्स टू दिस,
ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये जो सिंबल है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू का इन दी ब्लैंक स्पेसिस। अब ये देखिए, ये हमें ये जो स्पेस दिया हुआ है इनमें ये जो सिंबल है ये हमें लगानी है अप्रोप्रिएट, जिसमें हमें लगता है कि ये आएगा। तो देखिए 5 हमें देखना है कि ये ए जो सेट है इसमें आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है, तो इसलिए हम ये लगाएंगे बिलोंग्स टू का सेट सिंबल। 8 सेट ए में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू का। 0 नहीं आ रहा, तो इसमें भी नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। 4 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल। 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पे भी बिलोंग्स टू का सिंबल। नेक्स्ट 10 नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसके लिए नॉट बिलोंग्स टू का। क्लियर, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमें ये जो सेट दिए हुए हैं इनको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि कैसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ए इज इक्वल्स टू एक्स कोलन एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है वो -3 से बड़ा और इक्वल होगा और 7 से छोटा। यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो देखिए ये होता है, ये जो एक्स है ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है सेट्स की। तो देखिए इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, -3 से बड़ी और इसके इक्वल भी हो सकती है और 7 से छोटी। तो -3 से बड़ी और इसके इक्वल, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स कोमास से क्या हो, सेपरेट हो और करली ब्रेसेस के मिडल जो ब्रेसेस होती है उसके अंदर एनक्लोज्ड हो। ये होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। देखिए नेक्स्ट है थर्ड का सेकंड पार्ट, b इज इक्वल्स टू एक्स कोलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमें वो नंबर लिखनी है x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर हो लेस देन 6 हो। तो यहाँ से देखिए b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लेस देन 6 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड का थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि c इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एक्स कोलन एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्या बोल रहा है कि x कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जिसका सम कितना हो 8। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 17। तो 7 + 1 8 हो गया, 26 35, इन दोनों का सम कितना आएगा 8 आएगा। 44 53 62 71 और 80 से आगे नहीं लिख सकते, फिर वो 8 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। इन सब का सम करेंगे, जैसे कि 7 + 1 8 2 + 6 8, सबका सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये हो गया थर्ड का थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। के फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, d इज इक्वल्स टू एक्स कोलन एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो प्राइम नंबर हो और किसका डिवाइजर हो 60 का। तो ये होगा हमारे पास 2 3 5, ये तीनों ही किसके डिवाइजर हैं 60 के और प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हो गया थर्ड का फोर्थ। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि e इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी वर्ड है उसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए e इज इक्वल्स टू, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करना है और सारे जो एलिमेंट्स हैं देखिए t, उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, TRIGON। देखिए n के बाद क्या आ रहा है o, रिपीट नहीं होना चाहिए, जो एक बार लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना है। फिर लिखेंगे ME और फिर देखिए T भी आ रहा है और R भी आ रहा है, वो हम लिख चुके हैं। फिर उसके बाद Y, रिपीट नहीं करना है सेट के अंदर एक भी एलिमेंट, तो वो हमारा सेट बन जाएगा। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का सेट। ठीक है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए एक भी एलिमेंट। नेक्स्ट हमें बनाना है बेटर का। तो बेटर के लिए देखिए BET और R, ये हो गया हमारा बेटर का सेट। ठीक है, एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा
थर्ड का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट।